सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। आज हम नहायत सेंसिटिव टॉपिक ट्रांसजेंडर एक्ट के मुतालिक कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान का आइन इस बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद की आयत मुबारक से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नकुम लततूनर रिजाला शहवातम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन कर्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून व अंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना इलैहिम मतरन फन्जुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। बेशक तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास नफसानी ख्वाहिश के लिए आते हो, बल्कि तुम तो हवानों की हद से भी तजावज़ करने वाले हो। सूरह अराफ 81। इनकी कौम का सिर्फ यही जवाब था कि उन्होंने कहा उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, बेशक ये बड़े पारसा लोग हैं। सूरह अराफ 82। बस हमें लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को निजात दी, सिवा इनकी बीवी को अजाब में बाकी रहने वालों में से होगी। सूरह अराफ 83। सूरह अल-कमर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इन पर पथराव भेजे सिवाय लूत के घर वालों के, हमने इन्हें पिछले पहर बचा लिया। इस तरह सूरह हूद की आयत 77 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब हमारे फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में लूत के पास गए तो वो इनकी आमद से गमगीन हो गए और इनका दिल तंग हुआ और उन्होंने कहा आज का दिन बड़ा सख्त है। और 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनकी कौम के लोग इनके पास दौड़ते हुए आए और वो पहले ही बुरे काम करते थे। लूत ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत पकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे शर्मिंदा ना करो। क्या तुम में कोई नेक शख्स नहीं है? ये ख्याल रहे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बेटियां नहीं थे, वो उनकी उम्मत की बेटियां थी, और हर नबी अपनी उम्मत का बाप होता है। यानी हज़रत लूत के कहने का मतलब था इन औरतों से निकाह कर लो। अब इस कौम का अंजाम इस तरह होता है, जब फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने बेबस नज़र आई कि वो अपने मेहमानों को इन बदकारों से ना बचा सकेंगे, तो फरिश्तों ने हज़रत लूत को अपने बारे में बता दिया और फरमाया, ए लूत, हम आपके रब के भेजे हुए हैं, ये आप तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। आप रात के एक हिस्से में अपने घर वालों के साथ यहाँ से रवाना हो जाएं और आप में से कोई शख्स मुड़ कर ना देखे, अलबत्ता अपनी बीवी को साथ ना लें, बेशक इसको भी वो अजाब पहुँचने वाला है जो इन्हें पहुँचेगा। बेशक सुबह को इनकी वईद का वक्त है, क्या सुबह करीब नहीं? सूरह हूद 81। अल्लामा अबू अब्दुल्ला कर्तबी मलकी मुतूफ़ी 668 हिजरी लिखते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम गालिब आने लगी। वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त इनसे फरिश्तों ने कहा, आप दरवाजे से हट जाएं। हज़रत लूत हट गए, दरवाज़ा खुल गया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पड़ मारा तो वो सब अंधे हो गए और उल्टे पाँव चीखते हुए भागे, जैसे कि अल्लाह ताला का सूरह अल-कमर 37 में इरशाद होता है, और उन्होंने लूत के मेहमानों के साथ बुरे कामों का इरादा किया तो हमने इनकी आंखों को मिटा दिया। सो अब मेरे अजाब और मेरी वईद का मज़ा चखो। कुरान करीम की सूरह हूद 82 और 83 में इस तरह इरशाद होता है, सो जब हमारा अजाब आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को ऊपर के हिस्से को इसके नीचे कर दिया और हमने इनके ऊपर पत्थर के कंकर लगातार बरसाए, जो कंकर आपके रब की तरफ से निशान ज़दा थे। और मेरे आखिरी अल्फाज यही होंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है और सेकुलर लॉबीज़ मुल्क की इस्लामिक माशरती इक़दार पर हमला आवर है। आर्टिकल 62(1)(f) में तब्दीली का बिल जो सेनेट में पेश हुआ, ये इस्लामी दफ़ा से छेड़छाड़ है। और ये याद रखें, कोई इंसान अल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकता, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सलात मुस्तकीम पर चलाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और तमाम मोमिनीन का ईमान पर खात्मा फरमाए, आमीन। अब इस एक्ट के बारे में हमें एडवोकेट अली रज़ा बताएंगे कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है।
جیسے کہ آپ کا ٹاپک ہوموسیکشوالٹی از پروہیبٹڈ ان اسلام اور آپ کا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ انتہائی خوفناک ٹاپک ہے۔ مئی 2018 میں شاہد خان عباسی کے دور میں یہ بل پاس ہوا۔ ایک بات خیال میں رہے کہ ایز پر وی ٹاک اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل نمبر 2 اسلام ٹو بی اسٹریٹ ریلیجن، مطلب کہ دیر مسٹ بی سپرمیسی آف قرآن اینڈ سنہ، اور اس کے بعد آفٹر دیٹ سوورینٹی آف اللہ۔ دا کانسٹیٹیوشن از اسلامک ان نیچر۔ اسی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق کام کرتی ہے، جو کہ 1980 میں اسٹیبلش ہوئی، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی کام کرتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اسلام شیل بی دا اسٹریٹ ریلیجن آف پاکستان۔ ان باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ پاس نہیں ہو سکتا جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے خلاف ہو۔ اور اس سے ہٹ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب ممالک کمزور ممالک میں اپنے ایجنڈا پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ It is common practice by many powerful countries to put pressure on weaker countries to follow their agenda. And one of the pressure that they make all the countries, including the Muslim countries, to agree the concept of homosexuality, to agree the concept of gay, transgender. You should make homosexuality legal. تو ہمیں اس چیز کا کاؤنٹر کرنے کے لیے all the Muslim countries should be united، مطلب کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا 27 مرتبہ ذکر آیا ہے، جو کہ اس گناہ میں موجد تھے، اور اللہ نے انہیں ایسا عذاب دیا جو کہ قیامت تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایسے لوگ ظالم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے۔ جزاک اللہ۔